जय हिंद, नमस्कार साथियों। बेंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को लगातार करे होंगे। तो साथियों, इस क्लास के अंदर हम आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल हमने मैथ के टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट की थी भाई, जिसके अंदर हमने लगभग 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हमारा टॉपिक है भाई, आज हम टॉपिक करेंगे भाई, कौन सा टॉपिक करेंगे भाई? आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर भाई, मिश्रण है। इससे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई, या एलिगेशन भाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अगर एग्जाम में आए तो किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे भाई, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है भाई। और पहला पार्ट है भाई, इसकी आपकी 2 क्लास होंगी भाई। पहला पार्ट है, उस क्लास को हम करते हैं भाई पार्ट फेस्ट के अंदर क्या है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भाई। और ये क्लास आपकी स्पेशल भाई, आपकी आर्मी जीडी कलर ट्रेडमैन के लिए भाई। और क्लास नंबर देखे तो आपका क्लास नंबर 9 है भाई, ठीक है ना। और पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट है। तो चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोड के साथ। और आज का मोटिवेशन कोड क्या भाई? ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। अगर हमने खुद से वादा कर लिया ना भाई, हमें ये करना है तो हमें करना है, तो करना है भाई। कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती भाई। हमने मन में ठान ली भाई, अगर हमें ये करना है तो हम करके ही रहेंगे भाई, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, मिश्रण भाई इंग्लिश में कह सकते हैं भाई, एलिगेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? एलिगेशन कह सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन दिया है 15 रुपए किलो वाली चीनी को 20 रुपए प्रति किलो वाली चीनी गेहूं को किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण का भाव 17 रुपए प्रति किलो हो जाए भाई। मिश्रण का भाव है ना 17 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो देखो भाई कैसे करें क्वेश्चन को। देखो भाई, अब इसके अंदर देखो एलिगेशन का यूज कैसे करेंगे भाई, कि पहला पार्ट इस साइड लिखेंगे भाई, पहला भाग है, दूसरा साइड इस साइड लिखेंगे, दोनों का मिश्रण वो बीच में लिख देंगे, एलिगेशन यूज करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन कहता भाई कि 15 रुपए किलो वाली किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला गेहूं है। पहले ग्राम वाले क्यों नहीं, चीनी भाई ये आपके किलोग्राम भाई, 15 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले भाई, तथा ये आपके 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले भाई, ये 20 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं है भाई, ठीक है। दोनों किस अनुपात में मिला जाए ताकि मिश्रण का भाव 17 रुपए किलो हो जाए। अब टोटल मिश्रण का 17 रुपए ना भाई, 17 को हम बीच में लिख देंगे भाई, एलिगेशन यूज करेंगे भाई। इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, तो इनका रेशियो आएगा। तो 20 में 17 जाएगा, कितना बचा? 3 बचेगा जी। 17 में 15 जाएगा, 2 बचेगा। तो रेशियो कितना आएगा भाई? 3 और 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो किस अनुपात में मिलाना होगा भाई? 3:2 के अनुपात में मिलाना होगा। क्या सभी क्लियर? क्या भाई? उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, क्वेश्चन ये दिया भाई कि 6.20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7.20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावलों को किस अनुपात में मिला जाए ताकि मिश्रण है ना वो 6.50 रुपए प्रति किलो हो जाए भाई। मिश्रण का भाव 6.50 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो वही करेंगे भाई, पहला पार्ट इस साइड लिखेंगे भाई, पहला भाग दूसरा इस साइड लिखेंगे, और दोनों का जो मिश्रण वो बीच में लिख देंगे और एलिगेशन का यूज कर देंगे। देखो भाई कि पहले वाला भाग 6.20 है, दूसरा भाई 7.20 है भाई, ठीक है। लेकिन जब मिश्रण को मिलाए तो 6.50 रुपए किलो की हो जाए भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.50 आ जाएगा। अब इसमें से ये घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे। जब इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा भाई? यहाँ से आप कहोगे जी 70 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई? यहाँ से 0.70 बच जाएगा भाई। क्लियर है भाई यहाँ तक? जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से जी 0.30 बच जाएगा। कितना बचेगा? 0.30 बच जाएगा। रेशियो बताना भाई, तो जी पॉइंट से तो हमारी पॉइंट कट जाएगी, जीरो से हमारी जीरो कट जाएगी। रेशियो हमारा कितना बचा भाई? रेशियो तो जी 7.3 बचा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा भाई। 7.3 रेशियो में बांट देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूँ सभी साथियों क्वेश्चन अच्छी प्रकार समझ आया होगा भाई, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। नेक्स्ट, क्योंकि हमने क्या किया भाई, इस वाली वैल्यू में से ये घटा दी, इसमें से ये घटा दी भाई, क्लियर है ना। और यहाँ पे हमारे पास रेशियो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, 148 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को 184 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिला जाए ताकि मिश्रण का भाव 168 रुपए प्रति किलो हो जाए। ये क्वेश्चन आपको करना है भाई, क्योंकि सेम टाइप के 2 क्वेश्चन करवा दिया। आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क डेली आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए जरूर मिलेगा। सभी साथियों कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब की बार बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो 15 रुपए प्रति किलो वाले 19 किलोग्राम चावल के साथ 20 रुपए प्रति किलो वाले चावल की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण का भाव है ना 16.50 रुपए प्रति किलो हो जाए। मिश्रण का भाव है
कितना हो जाता है 16.50 रुपये प्रति किलो हो जाए, ये मैं बताना है। देखो कैसे करेंगे। पहला भाग हमने ये लिखा भाई, दूसरा जी ये लिखा, कहता है 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, ये 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले हैं। ये कौन से हैं भाई, ये 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया पर 15 रुपये प्रति किलो वाले ना, वो 49 किलोग्राम था बोले, इनकी क्वांटिटी थी 49 किलो कि जी पहला है ना, इसकी 49 किलो क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी हमें मान लिया x, क्योंकि इसकी तो हमें क्वांटिटी बतानी है। देखो कैसे बताएंगे। ये जी 15 रुपये किलो वाले हैं, ये 20 रुपये किलो वाले हैं, लेकिन जो मिश्रण बेचा है ना वो 16.50 है भाई, 16.50 है। ठीक है, एलिकेशन यूज करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे भाई, इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा भाई 17 हो जाएगा ये, और 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा टोटल हमारे पास 20 आ जाएगा। कितना आएगा भाई कि इसमें जब ये घटे 3.50 आएगा, जब इसमें से घटाएंगे ना, इसमें से जब ये घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा जी 1.50 बचेगा। कितना बचेगा 1.50 बचेगा। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे, क्योंकि अगर बटे में 100 करेंगे ना तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या किया भाई कि जी हमारी पॉइंट से पॉइंट हट चुकी है भाई, क्योंकि इसके बटे में 100 करेंगे, इसके बटे में 100 से 100 कट जाएगा। रेशियो बताना भाई, देखो रेशियो में बताना, देखो 0 से 0 काट दे, 5 सत्ते 35, 5 तिये 15, रेशियो आया जी 7 और 3। लेकिन रेशियो तो नहीं पूछा, पूछा क्या भाई कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल कितनी मात्रा मिलाई जाए, इसकी मात्रा में बतानी है। अब पहला जी ये 7 यूनिट चावल है, लेकिन इसकी मात्रा कितनी 49 किलोग्राम। कितनी भाई 7 का मान तो जी 49 है। अगर ये 7 का मान 49 का, जी ये 7 गुना हुआ है, ये 7 गुना क्वांटिटी इसकी, क्वांटिटी किसकी इसकी भाई, इसकी तो जी 7 गुना है, तो इस वाली क्वांटिटी भी तो 7 गुना होगी ना। तो 3 का 7 गुना कितना आएगा भाई 21 हो जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी हमारी कितनी आ जाएगी 21 किलोग्राम आएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई, किसी साथी को डाउट हो भाई बताओ एक बार। क्या किया कि हमने रेशियो है जी 7 और 3 इस अनुपात में है। अब 7 यूनिट में ये है, 3 यूनिट में, लेकिन 7 का मान तो 49 दिया है। कितना दिया 49 है, क्योंकि ये तो कहता है 49 किलोग्राम चावल। अगर 7 का मान 49 7 गुना है तो इस 3 का मान भी तो 7 गुना होगा ना, 3 से 21 हो जाएगा। तो ये 21 किलोग्राम आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई 21 किलोग्राम आएंगे। क्या सभी को क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अब की बार भी उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीरीज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है भाई, जितना करवाए उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है ना। देखो 16.40 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 40 किलोग्राम चीनी, पहला भाग हमने ये लिखा भाई, दूसरा ये लिखा। अब कहता जी पहला भाग है ये 40 किलोग्राम चीनी है, दूसरा भाग हमें पता एक्स मान लिया। अब कहता क्या भाई ये 16.40 किलोग्राम की दर से बेचा भाई, और इसको बेचा 19.40 किलोग्राम की दर से। कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 18.20 हो जाता है। अब टोटल भाव कितना होता है 18.20, 18.20 हमने बीच में लिख दिया। घटाओ भाई, इसमें से घटाएंगे जी 20 बचेगा, यहाँ पे 1.20 बचेगा। क्लियर है। जब इसमें से ये घटाएंगे ना तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा भाई, यहाँ से ये बच जाएगा, कितना बचेगा इतना बच जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो भाई क्या देखना हमें, जब इनको काटेंगे पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, या तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा जी, या यहाँ से काटेंगे ना। देखो भाई अगर पॉइंट से पॉइंट में कैंसिल करता हूँ भाई जी, पॉइंट हट चुकी है हमारी, क्यों हटती वो भी देख लो भाई, कि अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे जी बटे में 100 आएगा, इसके बटे में भी 100 आ जाएगा। यहाँ से रेशियो में तो 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो रेशियो है भाई 2 3। कितना रेशियो 2 3। लेकिन रेशियो नहीं पूछा, पूछा इस वाले पार्ट की क्वांटिटी क्या है, यही तो पूछा है ना। अब इसकी क्वांटिटी कितनी, 2 का मान तो जी 40 दिया। कितना दिया 2 का मान 40 दिया। इसका जी 2 यूनिट का मान अगर 40 है, 1 यूनिट का मान 20 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 20 हो जाएगा। तो इसको 20 से गुणा कर देंगे भाई, इसको 20 से गुणा करें कितना आएगा भाई 20 3 60 आ जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी कितनी आएगी 60 किलोग्राम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई 60 किलोग्राम। ऑप्शन में है क्या भाई, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को साथियों क्लियर है भाई, बताओ भाई। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार समझ आया होगा भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब की बार बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 15 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो वस्तुओं को 4:3 में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा भाई। अब की बार हमें रेशियो बताना, हमें लाभ बताना, प्रॉफिट परसेंट बताना है कि लाभ कितना होगा। कैसे भाई, देखो 15 रुपये किलो वाले 15 रुपये किलो वाले हैं और 20 रुपये किलो वाले हैं, 20 रुपये किलो वाले हैं। रेशियो क्या है भाई इनका, ये क्वांटिटी इनकी 4 है जी, इनकी 3 है।
यही तो कहता है। और बाद में कहता है जब टोटल मिश्रण है ना, वो टोटल मिश्रण तो जी 7 है, उसको 18 रुपए के हिसाब से ना इस 7 मिश्रण को बेच देता है। पूछा है लाभ क्या होगा, यही तो पूछा हुआ ना। क्या पूछा भाई कि जी लाभ क्या होगा, ये मिश्रण टोटल 7 हो जाएगा। ठीक, अब एक बात देखो भाई, मैं कहता हूँ अगर 4 यूनिट क्वांटिटी थी, अगर 1 यूनिट 15 रुपए की, 4 यूनिट कितने हो जाए, 15 चौके 60, 60 रुपए की खरीदी जी। ये 20 थी, ये 60 की ये खरीदी। टोटल कितने में खरीदी भाई, टोटल तो 120 रुपए में खरीदी। ये 7 क्वांटिटी टोटल 120 में खरीदी। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 7 क्वांटिटी बेची, एक क्वांटिटी का भाव 18 रुपए किलो था, तो 18 से कितना 126, 126 रुपए में बेच दी। खरीदी जी 120 में, बेची 126 में, हानि कमाई या लाभ, तो आप कहोगे जी हम इसने तो लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया, लाभ तो जी 6 रुपए कमाया। और लाभ किस पे कमा, क्रय मूल्य पे, क्योंकि खरीदी तो 120 में थी, क्रय मूल्य 120 है। परसेंट के लिए पूछे गुणा में 100 कर दो भाई। 6 से कटा भाई 6 दूनी 12, 20 पे कटा जी, 20 से कटेगा भाई 5 पे। लाभ कितना आ जाएगा भाई, लाभ आ जाएगा जी 5%। लाभ कितने परसेंट आएगा, 5%। क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा भाई, 5% आएगा। क्या सभी क्लियर क्या, क्योंकि पहले 15 रुपए किलो वाले थे भाई, फिर 20 रुपए। क्वांटिटी का रेशियो था जी 4 और 3, हमने 4 मान लिए, 3 क्वांटिटी का रेशियो। 15 चौके 60 रुपए में खरीद ली, ये 20 थी 60 में खरीद लिए, टोटल 120 रुपए में खरीदे। लेकिन ये क्या किया भाई, टोटल को, ये टोटल क्वांटिटी 7 थी यहाँ पे भाई, टोटल 7 क्वांटिटी को इन्हें क्या किया भाई, टोटल 7 क्वांटिटी को जी 18 के भाव से बेच दिया, तो 126 में बेच दिया। 120 में खरीदा, 126 में बेचा, तो लाभ कमाया जी 6 का, 120 पे कमाया गुणा में 100, तो 5% का प्रॉफिट आएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो भाई, एक दुकानदार 35 रुपए प्रति किलो और 45 रुपए प्रति किलो वाली 2 चाय को 3-2 के अनुपात मिलाकर 41.60 रुपए प्रति किलो की दर से बेच देता है, तो दुकानदार को हानि लाभ कितना होगा। उसको हानि परसेंट होगा या लाभ परसेंट, ये मैं बता रहा कि उसको कितने परसेंट का लाभ होगा या कितने परसेंट की हानि होगी। ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्या था, उसी टाइप का क्वेश्चन देखो भाई कि जी 35 रुपए किलो वाले और 45 रुपए किलो वाले, क्वांटिटी का रेशियो क्या भाई, ये जी 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। अब जब टोटल को बेचेगा 5 के हिसाब से, टोटल क्वांटिटी 5 हो जाएगी, लेकिन बेचे कितने में का भाई, 41.60 के हिसाब से बेचेगा। ठीक है, यहां से देखो कितने में खरीदा, 35 थी 105 रुपए में खरीदा, यहां से 45 दूनी 90 रुपए में खरीदा। टोटल अगर जोड़े यहाँ पे तो आप कहोगे जी 195 रुपए में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया भाई, यहाँ से 195 में। ठीक है, बेचा कितने रुपए में, ये देखो भाई, अगर इसकी गुणा करे भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई, क्योंकि इसकी 41 पॉइंट की और बटे पॉइंट बटे में 100 आएगा। अगर 5 के साथ गुणा करे भाई तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 5 कट जाएगा भाई, 2 से कटेगा भाई, 2 दूनी 4, 0 2 8 16, 208 में बेच दिया भाई। कितने बेच दिया, 208 में। खरीदा जी 195 में, बेचा 208 में। हानि कमाया लाभ कमाया, साफ साफ दिखाई दे रहा है जी, वो लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया भाई कि 195 वस्तु खरीदी और 268 में बेचा, तो लाभ तो जी 13 कमाया। और लाभ किस में कमाया, क्रय मूल्य पे, खरीदी तो 195 में थी, 195 कमाया। और परसेंट में पूछा, गुणा में 100 कर देंगे भाई। काटो भाई, किससे कट रहा, 13 से काट दूं भाई मैं, 13 से काटे भाई, 13 एकम 13 आएगा, 6 बचेगा भाई, 13 पंजे 65 आएगा, 5 तो ये 15, 5 से कटेगा भाई 20 पे, 20 बटे 3 कितना होता है भाई, 6 सी 2 बटे 3%। और 6 सी 2 बटे 3% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा। क्या ऑप्शन में है क्या भाई, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर है भाई। ये यहाँ पे देखो भाई, हमने क्या किया, सिंपल किया भाई, इन दोनों की गुणा करनी थी, तो गुणा की, पॉइंट हटावे, बटे में 100 आ जाएगा, गुणा में 5 आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा भाई, 208 आ जाएगी। खरीद दीजिए 195 में, बेची 208 में, प्रॉफिट कमाया 13 रुपए का, 195 कमाया और गुणा में 100 आ जाएगा। तो हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया, हमें पता चला भाई इसको तो जी लाभ हुआ है। और लाभ कितना हुआ भाई, 6 सी 2 बटे 3% का लाभ हुआ है। क्या सभी क्लियर है भाई, कोई डाउट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो अगला देखो, दूध और पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध का कितना प्रतिशत है। हमें बताने के अंदर दूध कितना है, मिश्रण के अंदर दूध की क्वांटिटी है, दूध का परसेंटेज क्या है, दूध का परसेंटेज क्या है, ये हमें बताना है भाई। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो भाई, दूध और पानी है भाई, मिल्क रेशियो वाटर। ठीक है, अब कहता है जी 20 किलोग्राम टोटल मिश्रण है जी, 20 किलोग्राम। ठीक है,
टोटल है 20 के, 15% पानी है भाई। अब 15% पानी है, अगर 20 का 15% निकालें, 20 का 15%, 15/100 आ जाएगा, 20 पंजे 100, 5 दिए 15। तो हम कह देंगे जी 3 लीटर पानी, अगर 3 लीटर पानी है तो मिल कितना भाई 17 है। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? 15% पानी है जी, 15% के 3 होता, अगर वाटर 3 है तो मिल कितना भाई 17 है। आगे क्वेश्चन में कहता है जी इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, अगर पानी मिलाएगा तो दूध की क्वांटिटी तो वही रहेगी। पानी मिलाया जी, 3 था पानी, 5 मिला दिया तो पानी तो टोटल 8 हो गया जी। लेकिन टोटल क्वांटिटी फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई। पहले क्वांटिटी 20 थी जी और 5 और मिला दिया तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी भाई? टोटल तो क्वांटिटी 25 होगी। पूछा क्या है दूध प्रतिशत क्या होगा। अब दूध तो जितना पहले था उतना ही रहेगा, दूध तो जी 17 ही था, कितना था दूध 17 था, लेकिन टोटल क्वांटिटी बढ़ी है। पहले क्वांटिटी अगर 20 थी अब क्वांटिटी 25 हो जाएगी। टोटल क्वांटिटी तो 25 थी, परसेंटेज बताना गुणा में 100 कर देंगे भाई। 25 चौके 100, 17 चौके 68, तो 68% हमारा क्या आ जाएगा? दूध आ जाएगा। तो दूध की क्वांटिटी पूछे तो दूध हमारे पास 68% आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर क्या भाई? तो दूध की क्वांटिटी क्या आ जाएगी भाई? दूध कहेंगे जी 68% हमारा मिल्क आ जाएगा, दूध आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? बताओ भाई एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 100 ग्राम के मिश्रण में 35% तेल है और शेष पानी है। एक मिश्रण है भाई टोटल, जिसके अंदर क्या भाई? पानी है और तेल है। 100% मिश्रण है, टोटल 100 है। अगर टोटल 100 है, क्वेश्चन में कहता है, क्या कहता है जी? 35% पानी है। इसका मतलब पानी अगर 35 है तो तेल कितना बचा भाई? तेल तो जी 65 बचेगा। पानी 35 है, तेल कितना बचा? 65 बचा। आगे क्वेश्चन में कहता है इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी और डाल दिया। अब पानी डाला कितना? 25। अगर इसके अंदर पानी 25 डाला है तो पानी क्वांटिटी बढ़ी, ये 5 और 5 10 हो जाएगा, 3 और 2 5 रहे, पानी हो गया जी 60। पूछा क्या क्वेश्चन में? तेल का परसेंट क्या होगा। अब तेल 65 था, क्वांटिटी में 65 था, लेकिन परसेंटेज में पूछा है ना, तो तेल तो जी 65 थी मात्रा, लेकिन टोटल क्वांटिटी फर्क पड़ा। टोटल क्वांटिटी बढ़ी, कितनी बढ़ी भाई? पहले अगर 100 थी जी, 25% पानी, 25 पानी मिला ना, तो टोटल क्वांटिटी तो हमारी 125 हो जाएगी। टोटल क्वांटिटी 125, 125 में से 65 तेल, परसेंटेज में पूछा है, गुणा में 100 कर दो भाई। 25 पंजा 125 आएगा, 25 चौके 100 आएगा, 5 से घटेगा भाई 13 पे, 13 चौके 52। तो हम कह सकते हैं जी 52% है ना आपका, वो क्या आ जाएगा भाई? 52%। हमने क्या मिस्टेक कर दी क्या भाई? तेल की क्वांटिटी पूछी है, तेल का मिश्रण में तेल का प्रतिशत क्या है, तो यहां से 25 पंजा 5 से घटेगा भाई 13 पे, 13 चौके 52 आएगा क्या भाई? तेल की क्वांटिटी पूछे ना भाई कि तेल का प्रतिशत क्या भाई, तो मिश्रण के अंदर तेल का प्रतिशत क्या है? एक बार फिर देख लेते हैं भाई, हमने ऐसा लग रहा है कोई मिस्टेक कर दी क्वेश्चन के अंदर भाई। कोई बात नहीं, फिर देख लेते हैं भाई। देखो कि 100 ग्राम मिश्रण में 35% तेल है, ये पानी है आपका भाई और ये तेल है। तेल की क्वांटिटी 35% है भाई, हमने उल्टा लिख दिया शायद, है ना। तेल की क्वांटिटी 35 है, अगर तेल 35% है तो पानी कितना? पानी तो 65 बचेगा। और हमने ऐसा लग रहा है इंटरचेंज कर दिया क्वांटिटी को, क्योंकि क्वेश्चन में कहता 35% तेल है, हमने शायद पानी को 35% मान लिया होगा। ऐसा ही है ना भाई कि तेल 35 है जी, पानी तो हमारा कितना बचा भाई? 65 बचा। टोटल क्वांटिटी तो जी 100 थी, ठीक है। आगे क्या? इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी मिलाया, पानी तो ये वाला है जी, इसमें 25 ग्राम पानी मिलाया, ये हो जाएगा 0, 6 और 2 8 9 हो जाएगा भाई। पानी क्वांटिटी तो 90 होगी। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा तेल का प्रतिशत क्या है। अब तेल बताना, तेल तो जी 35 ही था, कितना था? 35 था, लेकिन टोटल क्वांटिटी तो बढ़ी ना। टोटल क्वांटिटी 100 थी जी, अगर 25 मिलाया है, टोटल क्वांटिटी तो 125 हो जाएगी। टोटल क्वांटिटी में पूछा है कि 35 है, 125 में परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 5 5 25 पंजा 125 आएगा, 25 चौके 100 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आएगा, 7 चौके 28। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 28% आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? 28%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा भाई। क्या सभी क्लियर है? हमने क्या किया यहाँ पे 35% तेल बोला था, हमने इंटरचेंज लिख दिया शायद, है ना। तो ये हो जाएगा भाई कि तेल अगर 35 है तो जी पानी तो हमारा 65 बचा, लेकिन 25 पानी मिला, पानी की क्वांटिटी 90 हो जाएगी। अगर पानी क्वांटिटी 90 हो गई, तेल की क्वांटिटी पूछी परसेंटेज में, तो तेल तो जी 35 है, टोटल 125 में से है, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई? बताओ एक बार, कोई डाउट भाई? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है,
दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में इनका अनुपात 5:3 है भाई। दो मिश्रण है जी धातुओं के, एक ए धातु मान लिया, एक बी, और टोटल मिश्रण है ना वो 80 है भाई। टोटल मिश्रण क्या भाई 80 है। और किस अनुपात में? ये 5 और 3 के अनुपात में है, 5 और 3 के अनुपात में। दूसरी धातु की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए? कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब टोटल हमारा 80 है, क्या हम 5:3 के रेशियो में नहीं बांट सकते? बिल्कुल बांट सकते भाई। 5 और 3 8, 8 का मान है जी, तो 8 से घटा 10 पे, एक यूनिट का मान 10 है, इसको 10 से गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी 30 होगी। पहले क्वांटिटी 50, इसकी 30। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे क्वेश्चन में दूसरी धातु कितनी मात्रा मिलाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए? अनुपात हो जाता भाई 5:4 किसकी? कि दूसरी की क्वांटिटी कितनी मिलाई जाए? दूसरी धातु की मात्रा मिली है। अब एक बात बताओ, अगर दूसरी की मात्रा मिली है तो पहले वाली पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, क्योंकि पहले जो मात्रा थी वही रहेगी भाई, लेकिन दूसरी बढ़नी चाहिए। पहले यहाँ पे तो जी 50 थी, यहाँ पे 5 है, क्या बराबर है ऊपर वाली? क्योंकि जी पहले क्वांटिटी 50 थी, क्वांटिटी तो यहाँ पे 50 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 50 नहीं है। बराबर करेंगे, इसको जी 10 से गुणा कर दें, इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब पहले वाली तो जी 50 हो जाएगी, ये वाली 40 हो जाएगी। पहले वाली तो बराबर है भाई, लेकिन बढ़ाई कौन सी? दूसरी बढ़ाई है। दूसरी पहले 30 थी, अब 40 होगी। कितनी बढ़ा दी भाई? 10 बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 10 ग्राम बढ़ा दी। यही हमें बताना है भाई, दूसरी क्वांटिटी कितनी बढ़ा दी? 10 ग्राम बढ़ा दी। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा भाई। बताओ एक बार, कोई डाउट भाई? बिल्कुल कंसेप्ट के साथ अच्छी प्रकार से समझा भाई, स्टेप टू स्टेप भाई। क्लियर है ना? बताओ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, दूध और पानी के 729 के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। मिल्क रेशियो वाटर 7:2 की जी, हम कहेंगे जी मिल्क है और रेशियो वाटर है, अनुपात है भाई 7:2। ठीक है, आगे कहता कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 7:3 हो जाए? अनुपात कितना हो जाए भाई? 7 और 3। अनुपात कितना हो जाए भाई? 7 और 3। कितना पानी और मिलाया जाए अनुपात हो जाए भाई 7 और 3 हो जाए। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, क्या बात बताएं? या तो यहाँ पे ना 729 है ना भाई, टोटल क्वांटिटी तो ये थी जी। अब 7 और 9 के अनुपात में बांटेंगे भाई, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 से बांटेंगे जी, 9 8 72, 9 1 कम 9, 81 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 81 आ जाएगा। अब 81 आ जाएगा तो इसको 81 से गुणा करेंगे भाई, पहले वाला जी पार्ट, ये 81 गुणा 7 हो जाएगा, इसको भी 81 से गुणा करेंगे, ये पार्ट भी हो जाएगा 7। क्लियर है भाई? ठीक है, लेकिन हमने एक चीज समझनी है। क्या समझनी है भाई? कितना पानी और मिलाएं कि दूध पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? ये देखो क्वांटिटी कौन सी मिलाई है कि कितना पानी मिलाना है जी। अगर पानी मिलेगा तो दूध तो बराबर रहेगा, दूध पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। दूध यहाँ पे तो जी 81 गुणा 7 है, यहाँ पे तो दूध 7 है, क्या दूध बराबर है? नहीं बराबर है। अगर बराबर करना तो जिसको 81 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा कर दिया भाई? 81 से। अगर इसको 81 से गुणा कर दिया तो ये ऑब्वियसली बात है भाई 81 से तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा ना भाई। तो ये देखो दूध वाली क्वांटिटी तो बराबर होगी, क्या ये बराबर है क्या भाई? देखो गुणा करो भाई, 2 1 कम 2, 2 8 16, पहले जी 162 थी क्वांटिटी, अब देखो 3 1 कम 3, 3 8 24, अब कितनी आ गई भाई? 243 आ गई। बढ़ी क्या भाई? बिल्कुल बढ़ी। पानी कितना बढ़ा भाई? बढ़ाओ भी यहाँ से, देखो कितना बढ़ा, 243 में से 162 घटा दो भाई, यहाँ से आएगा 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, 81 बढ़ा भाई। कितना बढ़ा? 81। यही हमें बताना है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई? बताओ एक बार जल्दी से। कुछ नहीं किया, जो सिंपल भाषा में समझा है, अगर पानी मिलाता है ना तो जो दूध वाली क्वांटिटी वो तो बराबर होनी चाहिए भाई, सीधी बात है। पानी मिलेगा तो दूध तो सेम होना चाहिए ना, बस हमें बराबर करना है और अपने आप हमारा जवाब आ जाएगा भाई। कोई डाउट भाई? यहाँ तक क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला कहता क्वेश्चन में, दो मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 2 3 और 4 3 है। दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाने पर नया अनुपात क्या होगा भाई? कि व्हाट विल बी द न्यू रेशियो इफ बोथ द मिक्सचर आर मिक्स इन इक्वल क्वांटिटी। बराबर क्वांटिटी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात है वो नया मिश्रण क्या होगा? ये हमें बताना। देखो कैसे करेंगे भाई, कि पहले मिल्क रेशियो वाटर था भाई, मिल्क रेशियो वाटर था, ये अनुपात है जी 2:3। ठीक है, फिर अनुपात कहता 4:3। ठीक है, ये कहता जी क्वांटिटी दोनों ही बराबर होनी चाहिए, समान मात्रा मिला है। ये देखो क्वांटिटी 3 और 2 5 है भाई, ये क्वांटिटी 4 और 3 7 है।
क्या क्वांटिटी बराबर है क्या भाई? ये तो 5 ये 7 क्या बराबर है? नहीं बराबर। लेकिन क्वेश्चन में कहता है समान मात्रा में मिलाना है, फिर नया अनुपात बताना है। अगर बराबर क्वांटिटी कैसे करेंगे जी? इसको 7 से गुणा कर देंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे, क्वांटिटी तो बराबर हो जाएगी। तो इसको 7 से गुणा करना, रेशियो को भी 7 से गुणा करेंगे, तो इसको 7 से गुणा 7 दूनी 14 होएगा भाई, 7 तिये 21 हो जाएगा। इसको 5 से 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 तिये 15 हो जाएगा। अगर बराबर हो गए, अब इनको रेशियो बता दो नया, 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 और 1 6 होएगा, 2 और 1 3 होएगा। लेकिन रेशियो में बताना है, रेशियो में जगह संख्या कटे वहां संख्या को काटो भाई, 2 से काटो भाई, 2 से कटेगा जी 17 आ जाएगा, 2 से कटेगा भाई यहाँ से 18 आएगा। तो यहाँ से रेशियो क्या है भाई? 17 रेशियो 18 आया। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई। तो 17 रेशियो 18, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतना ही, अगर समान मात्राएं बोला है ना भाई, तो यहाँ पे क्वांटिटी भी तो बराबर होनी चाहिए। क्वांटिटी बराबर नहीं तो आपको बराबर करनी है भाई, और बराबर करने के बाद गुणा कर दो भाई, आपका जवाब आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई? बताओ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, कि दो मिश्रण ए और बी का अनुपात 7:2 है, 7:11 है। यदि दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा मिलाया जाए तो नए मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में ए और बी का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। बताओ भाई जल्दी से। देखो भाई करें क्वेश्चन को। दो मिश्रण में ए और बी का अनुपात है जी, पहला मिश्रण जी ए और बी, इसका अनुपात 7:2 है। फिर इसका अनुपात जी 7:11 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है जी? मिश्रण को बराबर मात्रा मिलाया। ये यहाँ से क्वांटिटी तो जी 9 है, यहाँ पे क्वांटिटी 18। क्या क्वांटिटी बराबर है? नहीं बराबर है जी। बराबर करो, 2 से गुणा कर दो, ये भी 18 हो गया, ये भी 18। अब ऊपर वाले का 2 से गुणा किया, रेशियो को 2 से गुणा करो भाई, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। लेकिन ये वाली क्वांटिटी तो बराबर है, बराबर तो रेशियो यही लिख दो, 7:11। जोड़ो भाई 21 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इनका रेशियो में बताना है, 3 सत्ते 21 आएगा, 3 पंजे 15 आएगा। रेशियो क्या है भाई? 7:5 आएगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। 7:5 जवाब है, 5:7 मत कर देना जल्दबाजी में, हमारा जवाब गलत हो जाएगा भाई। क्लियर है ना? क्योंकि हमें जल्दबाजी में कर देते हैं, हमने देखा भाई 7-5 है, जल्दबाजी में 5-7 7-5 एक से लगते हैं भाई, हमने जल्दबाजी में निशान लगा दिया, घर आके पता चला क्वेश्चन तो हमारा गलत हो चुका भाई। ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, फिर देखना भाई हमने क्या निकाला है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। क्लियर है भाई? बताओ एक बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। बराबर धारिता के 3 बर्तनों में गंधक और अम्ल का अनुपात, ठीक है ना, सल्फर एंड एसिड इन 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस इज 2:3, 7:3 एंड 11:4 है। व्हाट विल बी दिस रेशियो इन द न्यू वेसल व्हेन ऑल दीज आर मिक्स? सभी को मिलाया जाए, बराबर मात्रा मिला जाए, तो नया अनुपात सभी का क्या होगा भाई? बर्तन में अन्य अनुपात क्या होगा? देखो क्वेश्चन पिछली बार 2:, जबकि बार 3 है, हमें मात्रा बराबर चाहिए भाई। मात्रा बराबर देखो भाई, कि यहाँ पर आपके पास भाई गंधक है, सल्फर और अम्ल है भाई, ये आपके पास गंधक है भाई, ये आपके पास अम्ल है, या एसिड कह सकते हैं भाई, अम्ल है। रेशियो क्या है वो देखो, पहला रेशियो जी 2:3 है, ठीक है। फिर कहता जी 7:3 है, 7:3 है। फिर कहता 11:4 है। अब कहता है इन सभी को मिलाने पर नए बर्तन में अनुपात क्या होगा? सभी को मिलाया है, बराबर धारिता, बराबर मात्रा मिलाना है भाई। क्वांटिटी देखो इसकी कितनी जी क्वांटिटी? इसकी तो जी 5 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है। क्या क्वांटिटी बराबर है? नहीं बराबर है। क्वांटिटी सभी की बराबर करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला अगर बराबर धारिता मिला, बराबर मात्रा मिला, तो क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। बराबर कैसे करेंगे? इनका आप एलसीएम निकाल दो, या तो भाई एलसीएम जी देखो 30 बना लो सभी को, इसको जी 6 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, तो सभी बराबर हो जाएंगे भाई। इसको 6 से गुणा किया तो इस रेशियो को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 आएगा, 6 तिये 18 आएगा। इसको 3 से गुणा करेंगे, 7 तिये 21 आ जाएगा, और 3 तिये 9 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे, 11 दूनी, इसको 2 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, इसको 2 से करें 4 दूनी 8 आ जाएगा भाई।
ठीक है, जोड़ दो भाई। कैसे जोड़ेंगे? 2 और 1 3 और 2 5 आएगा, 2 और 2 4 और 1 5 आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखो भाई कि 9 और 8 17, 27 होएगा, 27 और 8 कितना आएगा भाई? 35 आएगा भाई। रेशियो बताना, रेशियो में काटो भाई। 5 से घटा जी 11 पे, 5 से घटा भाई 7 पे, रेशियो क्या है भाई? 11:7 आया। ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होएगा। क्या सभी साथियों क्लियर? क्या भाई एक बार जल्दी से बता दे भाई सभी साथी, ठीक है ना? बताओ भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे साथियों। कल फिर मिलते हैं आपका मिश्रण के पार्ट नंबर 2 के अंदर। और जिन साथियों ने पीछे क्लास नहीं देखी भाई, क्लास देख लेना भाई। हमने लगभग आपके 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं भाई। और इसके अंदर हम सभी टॉपिक हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना? तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।